हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 18 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे, निसंदेह ये सब चारों भक्त उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। चारों प्रकार के भक्त है वो श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। उदार शब्द का भी बहुत सुंदर अर्थ है। वो अपनी शक्ति से भी अधिक जो देता है वो उदार कहलाता है। ज्ञानी के अर्थ में देखें तो पूर्ण रूप से परमात्मा की कक्षा में गति करते हैं, वो उदार है। परमात्मा से यदि प्रेम बांधोगे तो आप और हम भी उदार ही हो जाएंगे। किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ने से उनका छोटा सा चपड़ासी भी महान हो जाता है। सभी भक्त उदार है, लेकिन ज्ञानी वो तो मेरी आत्मा है, वो तो मेरे समान ही है। कोई फर्क नहीं है मुझ में और ज्ञानी में। ज्ञानी तो मेरा ही चलता फिरता रूप है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये सारे भक्ति अच्छे हैं। उदारा सर्वे एक एवेते, और उदार शब्द की व्याख्या भी हमने देखी। तो ये चारों प्रकार के भक्त सारे श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी त्वमात्मेव मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता है। जब कोई कहे कि ये तो मेरी आत्मा है, उससे बढ़कर सम्मान ज्ञानी भक्त के लिए क्या हो सकता है कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। कालिदास के जीवन का एक प्रसंग है। हुआ ऐसे कि दंडी और कालिदास समकालीन थे। संस्कृत में बड़े ही महान कवि हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य की रचना सब करते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठता होती है, उपमा कालिदास सस्य उपमा अलंकार का प्रयोग जैसे कवि कुलगुरु कालिदास कर सकते हैं। उपमा जो कालिदास देते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अर्थ गौरव और भार भी प्रकट करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। दंडी कवि की महारत थी उसमें, यानी कवि माग में, दंडी को कवि माग भी बोलते हैं। ये तीनों गुणों थे, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालिता। ये तीनों गुण माग दंडी में उपस्थित थे। कालिदास और दंडी में निरंतर तुलना होती थी, और कोई भी पंडितों की सभा में तय नहीं कर सकते थे कि कालिदास श्रेष्ठ है या दंडी श्रेष्ठ है। तो एक बार मां सरस्वती ने तय किया इनकी विद्वता को मैं ही तय करूं। तो मां सरस्वती मानो एक लीला करके, माया करके बैठी है। मायावी पति का सर मां सरस्वती की गोद में है, और ये दोनों कवि कालिदास और दंडी एक साथ जा रहे थे। तो वहां मार्ग में सरस्वती देवी बैठ गई, उदास चेहरा लेकर के। पति का मस्तक गोद में है और ये विषाद युक्त स्त्री बैठी है, मां सरस्वती। दोनों कवि जब नजदीक आए तो उनको पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप। उन्होंने कहा प्रवास में जा रहे हैं। मां सरस्वती ने कहा मेरा एक काम करो, मैं एक पंक्ति देती हूं, पाद पूर्ति करोगे। पंडितों में होता है पाद पूर्ति करना।
एक चरण देते हैं, बाकी चरण आप पूरा करो। तो माँ सरस्वती ने एक पंक्ति दी, वचो जीवितयो राशितय बहिर निसरते रणहा, यानी वाणी और प्राण इन दोनों में शरीर से बाहर निकलने के लिए मानो स्पर्धा हो रही है, रण हो रहा है। कौन पहले निकलेगा? वाणी पहले बाहर निकलेगी या प्राण पहले बाहर निकलेगा? ये पंक्ति है, इसे आप दोनों अपने हिसाब से पूरी करो। दंडी ने कहा यह तो बहुत सरल है। दंडी ने कहा उसका अर्थ यह है कि दीन भाव, दीनता, लाचारी, मायूसी, यानी जीवन जिसने कभी किसी से कुछ जीवन में कुछ मांगा नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ऐसे व्यक्ति को किसी के सामने कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय वाचा पहले निकले मांगने के लिए या प्राण शरीर में से निकल जाए। पहले मांगना न पड़े, उससे तो मरना बेहतर है, निकल जाए प्राण। ये दंडी है, माँ कवि है। फिर माँ ने कालिदास की ओर देखा कि आप क्या कह रहे हैं। कालिदास ने कहा उसका अर्थ है प्रियतम अपनी प्रियतमा से अंतिम विदाई ले रहा है। उस वक्त प्रियतम को कहे कि हाँ आप जाइए, ये स्थिति आ गई है, उस समय प्रियतमा के कंठ के मार्ग पर उसके कंठ में मानो रण जैसे हो गया हो, स्पर्धा हो गई है कि दोनों में पहले बाहर कौन निकले। प्रिया अपने प्रियतम से कहे कि तुम जाओ, वो वाणी बाहर निकले, या उससे पहले प्राण बाहर निकल जाए। प्रियतम से कैसे कहा जाए कि आप जाइए, उससे तो बेहतर है प्राण निकल जाए। ये कवि कालिदास है। अब पूछा कि बताइए कौन जीता हम दोनों में से। तो माँ सरस्वती जी जो थी वहां पर, वो तो एक स्त्री का रूप लेकर बैठी है, वेश धारण करके बैठी है। उसने कहा कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी 3 बार कहा। न संशया, ओहो कविता तो दंडी है, दंडी है, दंडी है कवि, कोई संशय ही नहीं है उसमें। इतनी सुंदर कल्पना। कालिदास को गुस्सा आ गया, मेरी तो गिनती ही नहीं है। आक्रोश में आकर के कालिदास ने पूछा, गाली देते हुए पूछा, मैं कौन हूं फिर? तुम रूप एवं ही। मां सरस्वती प्रकट हुई, कहा कालिदास तुम तो मेरा ही स्वरूप हो। अब देखिए, तुलना कीजिए दोनों कवियों में। दंडी की कविता श्रेष्ठ है, उसमें कोई संशय नहीं है। जब जीवन में कभी किसी ने कुछ मांगा न हो, मायूसी न की हो, लाचारी न की हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मांगने की नौबत आ जाए, ऐसी दीन अवस्था आ जाए, तो उसकी वाणी से शब्द कैसे प्रकट होंगे? उससे पहले तो वो मर जाना चाहेगा। बात सही है, लेकिन कालिदास की श्रेष्ठता और है। क्यों? दंडी ने बात सही कही, लेकिन यहां जो दृश्य था, दृश्य क्या था कि एक महिला उदास चेहरा लेकर के अपने पति को सर पर अपनी पति के सर को अपनी गोद में रखकर बैठी है। दिस इज द सीन। तो टॉपिक जो प्रसंगोत्पत्त बात है वो होनी चाहिए, वो कल्पना कालिदास ने की कि प्रियतम जब कहता है कि अपनी प्रियतमा से कि मैं जा रहा हूं,
और प्रियतमा वो हाँ कहना पड़े प्रियतमा को, प्रियतम से वो शब्द निकलने से पहले प्रियतमा चाहेगी कि उसके प्राण निकल जाए। तो कालिदास की जो बात है वो टॉपिकल है, जो दृश्य सामने है उसके अनुरूप है। इसलिए मां सरस्वती ने कहा, कालिदास तुम तो मेरा अपना स्वरूप हो, मेरी आत्मा हो। यहाँ पर ज्ञानी भक्तों को प्रभु कहते हैं वो ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है, मुझ में और ज्ञानी भक्त में कोई अंतर है ही नहीं। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी त्वमात्मेव में मतम। आत्मा शब्द के संस्कृत व्याकरण के अनुसार 4 अर्थ होते हैं। पहला, जो सर्वों में व्याप्त है वो आत्मा। दूसरा, जो सभी को ग्रहण करता है, सभी का स्वीकार करता है वो आत्मा। तीसरा, जो सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान है वो है आत्मा। और चौथा, जो सभी का भोग लेता है, सभी को खाता है वो आत्मा। आत्मा सभी को भोगता है। तो यहाँ जो भगवान कहते हैं उसका अर्थ यह है, ये भक्त जो कुछ खाए पिए सूंघे, कौन भक्त? ज्ञानी भक्त। उसके लिए कह रहे हैं प्रभु कि वो जो भी कुछ खाता है सूंघता है सब परमात्मा भोगते हैं उसका। इसी बात को अगले श्लोक में भगवान ने अन्यत्र कहा है कि जो भी भक्त खाता है पीता है जो भी करता है वो सब परमात्मा भोगते हैं। कितनी एक रूपता प्रभु को लगती होगी ज्ञानी भक्त के साथ, जो प्रभु ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट ज्ञानी भक्त को दिया है। तो ये ज्ञानी है। यदि इतना श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त बनना, तो फिर सब लोग प्रभु की ऐसी भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? सब लोग क्यों प्रभु को पान नहीं लेते हैं? इसका उत्तर प्रभु 19वें श्लोक में देते हैं। तो 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति शैमात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी भक्त है वह सर्वम वासुदेव इति, सब वासुदेवी है। ये जो भी कुछ है सब परमात्मा है। ऐसा माम प्रपदन्ते, इस तरह मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है। और स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। मात्र दुर्लभ नहीं कहा है प्रभु ने, भगवान ने सुदुर्लभ है यानी अति दुर्लभ है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, कई जन्मों के बाद जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब वो पूर्ण अवस्था में स्थिर रहता है। यहां प्रभु कह रहे हैं कि मेरी शरण में
कब आ जाता है? कब भक्त प्रभु की शरण में पहुंचता है? कब भक्त प्रभु का आश्रय लेता है? जब तक ये प्रपत्ति नहीं होती है तब तक जीवन में अध्यात्म मार्ग पर यात्रा संभव नहीं होती है। इतना ही नहीं, कल्याण की कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है तो ये प्रपत्ति चाहिए। प्रपत्ति में 3 बातों का समन्वय होना चाहिए। पहली बात तो वह है, आप किसी की शरण में जाइए तो उसके लिए 3 बातों की आवश्यकता होगी। तो पहली बात, जिसकी प्रपत्ति करनी है, जिसकी शरण में जाना है, वो है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर की शरण में जाना है तो ईश्वर है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। पता नहीं होगा कि नहीं, लोग कह रहे हैं तो कुछ होगा, हमने तो देखा नहीं, न मानने में जो नुकसान है उससे अच्छा तो मान ही लो, फायदा ही होगा, तो ठीक ना होगा तो नुकसान हो तो नहीं होगा, कम से कम क्या पता कि ईश्वर हो और हम न माने तो फिर कुछ नुकसान पहुंचाए, सजा करे। ऐसे डर के मारे या लालच के भरे हुए हो तो पहली बात, प्रपत्ति में वो है, ईश्वर है। प्रपत्ति में दूसरी बात, वो मिल सकता है, ही इज अप्रोचेबल। और तीसरी बात, मुझ में उसे ढूंढने की क्षमता है, योग्यता है। आई हैव द पोटेंशियल टू अप्रोच हिम। मैं उस सुप्रीम पावर का अनुभव कर सकता हूं, यह श्रद्धा होनी चाहिए। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।